बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आर के हैंक्स। जी तो आज मेरा जो है वो फूड पांडा से छुट्टी करने को दिन जा रहा था। काफ़ी दिन हो गए थे किचन ऑफ नहीं किया, तो बस आज मैंने कुछ ज़रूरी काम करने थे, कुछ मैंने घर की कुकिंग सेट करनी थी और मैंने अपनी मेडिसिन लेने के लिए भी जाना था। तो ये सारे काम कुल मिला के काफ़ी सारे थे, तो सोचा कि किचन तो ऑफ हो सकता है लेकिन जो यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है ना, वो मैं ऑफ़ नहीं कर सकती। वो उसके बगैर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि मशवरा दूँ अच्छा कोई दिन आपका स्किप ना रहे। जो लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं तो उनको मैं कोई ना कोई बात ज़रूर सिखा के जाऊँ जिनसे इनके नॉलेज में इजाफा हो, और ऐसा ना हो कि वो कोई दिन उनका सीखे बगैर रह जाए। तो इंशाल्लाह ताला रोज़ की यही रूटीन हुआ करेगी। तो आज जो है ना, मैं आपको जो बताऊँगी ना वो ये कि फूड पांडा के जो कस्टमर होते हैं उनको हम प्राइवेट कस्टमर किस तरह बना सकते हैं, और प्राइवेट कस्टमर बना के उनको रेगुलर किस तरह बनाया जा सकता है। कि फिर क्या होगा, जो हमें फूड पांडा की 33% जो हमें कमीशन भरना पड़ता है, हम इतनी सारी मेहनत हम करते हैं और वो फिर उनको भी उसमें से हिस्सा देना पड़ता है। अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें एक वैरायटी प्रोवाइड करके देते हैं, तो ये उनका हक बनता है। लेकिन कभी कभार हमें अपनी ट्रिक भी लगानी पड़ती है कि वो हम अपनी मेहनत को फुल अपने पॉकेट में किस तरह लेकर आएँ। तो ये भी मैं आपको आज सिखाऊंगी कि किस तरह हमने उनका माइंड सेट करना है, किस तरह हमने उनको अपना जो फूड मेन्यू है, जो हमारा एक प्रोसेस होता है कि हमने अपना मेन्यू सेट करना होता है और वो कस्टमर तक किस तरह पहुँचाना है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों के माइंड में होती हैं या कस्टमर के माइंड में होती हैं, तो वो सारी मैं क्लियर करूँगी ताकि आप फुल जो है ना क्लियर कट होके जो कस्टमर से बात करें, ताकि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए और वो आपको जब फ़ोन करे तो बस ऑर्डर दे और आप ऑर्डर को फुलफ़िल करें। तो मैं यहाँ बना रही हूँ माशी दाल, और माशी दाल के साथ खट्टी हरी मिर्चें ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ये कभी आप ट्राई करके देखिएगा, और आप चाहें तो कस्टमर के अट्रैक्शन के लिए, उसको खींचने के लिए ना, आप बस साथ में ये खट्टी हरी मिर्ची रख देना, तो ये फिर वो कस्टमर जो होता है ना, वो आपके खानों का दीवाना हो जाता है और वो कहता है कि ये जो खट्टी हरी मिर्च है, कहीं और से मैं ऑर्डर करूँगा ना माश की दाल, तो वहाँ से ये खट्टी हरी मिर्च नहीं मिलेगी। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब आप अपने इसमें जिस तरह सलाद रायता वगैरह की थोड़ी क्वांटिटी कम कर दें और उस सलाद की जगह पे आप ये खट्टी हरी मिर्ची रख देंगे ना, तो ये खट्टी हरी मिर्ची जो है ना, वो माश की दाल का इतनी मज़े की लगती है ना, इतनी अच्छी टेस्टी लगती है ना, कि दाल तो होती ही मज़े की है, तो बाकी इसके साथ जो खट्टी हरी मिर्च है ना, उसका जायका ही कुछ और होता है। वैसे तो मैं ये रेसिपी बता सकती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर नज़र आ रहा है कि मैं इन क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ, आप देखते जाए और आप भी बना सकते हैं इस तरह। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूड पांडा पर। हमने जब जो फूड पांडा पर कस्टमर आते हैं ना, उनको हमने प्राइवेट किस तरह करना है। एक तो ये है कि वो एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से ना हम उनका पर्सनल नंबर भी हमारे पास आ जाता है, वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बता दूंगी आपको, और अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स करेंगे तो फिर मैं शायद नेक्स्ट वीडियो भी उसी के बना दूँ। तो ना, तो वो फूड पांडा का एक प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से कस्टमर का नंबर हमारे पास आ जाता है। वैसे तो शो नहीं होता, लेकिन अंदर सिस्टम में जाके हमारे पास वो उसका नंबर भी शो हो जाता है और हम उसको प्राइवेट भी हम उसे डील कर सकते हैं। लेकिन ये हमने देखना होता है कि कौन से जो कस्टमर है वो हमारे उसमें आ सकते हैं, हमारे गिरफ्त में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं पसंद करते कि उनको प्राइवेट तौर पर डील किया जाए, लेकिन हम उनको अपनी बातों के ज़रिए हम उनको काई कर सकते हैं कि हम आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे। फूड पांडा में क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है, इस वजह से मेरे खाने में टेस्ट थोड़ा वो उस लेवल का नहीं आता जो एक प्राइवेट लेवल पे मैं बना सकती हूँ। जाहिर सी बात है, वो एक दिन पहले आपको सारे डील देगा, सारा कुछ आपको मेन्यू सेट करके देगा, आप उसी हिसाब से ग्रोसरी उस हिसाब से तैयारी करेंगी, तो आपका जो है ना वो खाना खुद ही अच्छा बनेगा और टाइम पे भी पहुंचेगा जो उन्होंने टाइम बताया होगा। तो ना अपनी स्पीड को आपने बढ़ाना। सबसे पहले फूड पांडा पर अगर जो लोग काम करने का इरादा रखते हैं ना, तो वो खाने की और पकाने की जो है ना, खाना बनाने की स्पीड को तेज़ रखना है और अपना माइंड जो है ना आपने आगे से आगे चलाना है। तो वो किस तरह माइंड आगे से आगे चलाना है कि जैसे आपने नेक्स्ट डे कोई प्लानिंग करनी ना कि मैंने ये वाली चीज़ की डील लगानी है, तो आपने उसकी जो चीज़ें हैं वो सारी एक दिन पहले पूरी करके रखनी है और सुबह ही उठ जाना होता है आपने, क्योंकि ये जो खाने पकाने का काम होता है ना, चाहे वो फूड पांडा पर हो चाहे वो प्राइवेट तौर पर हो, तो ये सुबह सुबह इसके
सारे काम समेट लिए जाएँ, जो ज़रूरी काम है मसाला भून लिया जाए, कटिंग कर ली जाए सब्जियों की, और क्या कहते हैं ग्रोसरी सारी पूरी करके रखी जाए, मसाले वगैरह सारे सामने रखे जाएँ सेट करके। और जो हमने उसके लिए एसेसरीज़ यूज़ होती हैं, जैसे वो डिस्पोजेबल बॉक्स वगैरह, उनकी सफाई वगैरह का ख्याल रखना होता है, उनके ऊपर डस्ट ना पड़ी हो, गंदे ना हो रहे हो, कहीं पे चिकने हाथ ना इन्वेलप पर फूड इन्वेलप पे लग रहे हो। तो ये सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि खाने पीने के मामले में तो मैं तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं कहती हूँ कस्टमर तक चीज़ साफ़ सुथरी, अच्छी और फ्रेश जानी चाहिए। फूड पांडा पर अगर आपने काम करना है ना, तो बस आपको क्विकली सारा काम करना होगा, और ऐसे आपने जो है ना डील नहीं लगानी जिसमें काम लंबा लंबा हो। जैसे चने की दाल हो जाती है, करेले हो जाते हैं, तो इनका तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। चने की दाल भिगो, करेले छीलो, उनमें नमक लगाओ, फिर उनको दोबारा से ड्राई करो, फिर उनको फ्राई करो, फिर उनको पकाओ। तो ये बहुत टाइम टेकिंग काम होते हैं, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने इस तरह के ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं लेने जिसमें आपको मेहनत करनी पड़े। आपने कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा करना है, काम आपका जल्दी जल्दी हो जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे। अब जैसे कि ये काले चने हैं, अब ये काले चने तो 4 घंटे इनको भीगने में लग जाता है, फिर इनको उबालने में 15 मिनट लग जाते हैं। तो या तो आपने अपनी कुकिंग में ये रात के डिनर में या लंच में आपने ये चीज़ बनाई हुई है ना, ऑलरेडी बना के रखी हुई है, और वो उसी दिन ख़त्म हो जानी है, फिर तो आप डिली में लगा लें। जैसे कि आपने आधा किलो चने घर के लिए बनाए, तो आधा किलो चने मजीद डील पे लगा लें, जैसे ही चने ख़त्म हो उसी डील ख़त्म कर दी आपने। अब कई लोग जो होते हैं वो ऑर्डर आ जाते हैं उस पर प्राइवेट तौर पर, तो हमें ऑर्डर करते हैं कि हमें लेग पीस दे दें। तो लेग पीस को आपको पता है कि उसको मैरिनेट करने में 4 घंटे चाहिए होते हैं। उसको कट लगाओ, उसको सारा मसाला लगाओ, तो 4 घंटे उसको मैरिनेट होने के लिए रखो। तो वो प्राइवेट जब कस्टमर आ जाता है, आपने उससे 1 दिन पहले की ये डेट लेनी है, तो आपने ये वाला ऑर्डर पकड़ना है। अदरवाइज़ जो फूड पांडा वाले ऑर्डर है ना, वो आपने वो पकड़ने हैं कि जैसे आपके घर में आटा मौजूद है, घर में अंडे मौजूद है, जो आलू हैं वो उबले रखे हुए हैं, तो आलू से तो वैसे भी 8-10 डिशेस बन जाती हैं। वो से उसमें आप आलू गोश्त बना सकती हैं, आलू अंडे बना सकती हैं, आप आलू का रायता बना सकती हैं, आलू का वो पराठे बना सकती हैं, आलू आमलेट बना सकती हैं। इतने सारे डिशेज हैं आलू के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये आलू एट अ टाइम आपके घर में ग्रोसरी में मौजूद होने चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपने बनानी है जो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो रेडी हो जाए। आजकल अगर देखा जाए ना, जो फूड पांडा पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो चाइनीज़ खानों का चल रहा है। जैसे कि मोमोज़ बहुत पसंद किए जाते हैं, ये आप बना के रख सकती हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में बना के रख लें। और चीज़ फ्राइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बस वो फ्राइज़ को आपने फ्राई किया, उसके ऊपर आपने चीज़ को मेल्ट करके डाल दिया, उसके बाद आपने काली मिर्च स्प्रेड कर दी, नमक और ये इस तरह केचप वगैरह डाल दी। तो ये जो है ना कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मैक्रोनी बहुत पसंद करते हैं, और एक वो कचौरी चाट चल रही जो बड़ी सी होती है, रेडी होती है, तो वो भी बहुत पसंद की होती है। चटपटी चीज़ें जो होती हैं ना, जिसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ऐसे ही ऑर्डर होती हैं। तो ये प्रॉफिटेबल भी हैं। वो इस तरह के ये बनाने में टाइम नहीं लगता इतना ज़्यादा, तो और हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि कस्टमर को आपने जो प्राइवेट तौर पे कस्टमर आ जाते हैं ना आपकी उसमें रेंज में, तो आपने उनको ना नहीं करनी, बल्कि वो जो भी ऑर्डर करेगा ना, तो आपने उसको कहना है कि आप जो मर्ज़ी ऑर्डर करें आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे 1 दिन पहले का टाइम दें। क्योंकि कस्टमर को खुश करना ही तो हमारी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। इसको जब आपके पास से हर चीज़ मिलेगी, हर यानी कि खाना तैयार मिलेगा, हर ऑर्डर उसको मिलेगा कि यहाँ पे मैं जो भी ऑर्डर करूँगा या करूँगी तो वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो वो एक अच्छी बात है ये आपके लिए कि वो फिर आपके ही किचन को प्रेफर करेगा दूसरे किचन के मुकाबले में। तो आपने इस तरह नहीं करना कि मना कर देना है, भाई मैं तो नहीं बना सकती या मेरे पास ये चीज़ें नहीं, ये जहन में बातें नहीं रखनी है आपने। जब 1 दिन पहले का ऑर्डर ले रही है ना आप प्राइवेट तौर पर, तो आपने मना नहीं करना। तो इस तरह कस्टमर जो इतना वो खुश हो जाता है। अगर उन्हें आलू गोश्त चाहिए तो आलू गोश्त मिल जाएगा, आलू कीमा चाहिए तो आलू कीमा मिल जाएगा। ये सारी ऑफ़र जो है ना आप अपनी डील में भी चला सकती हैं, और ये आपके बिज़नेस को मज़ीद तेज़ दौड़ा सकती हैं। आपने बस जो है ना ऑर्डर देने वाले को वेलकम ही कहना है, उनको वो नहीं कहना, आपने कैंसिल नहीं करना आपने। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके किचन में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो जी आपने किचन को ऑन ऑफ कर दिया, कभी ऑन कर दिया कभी ऑफ कर दिया। इसी तरह जो है ना आपकी जो एरिया में विजिबिलिटी जो होती है ना इसकी वो कम शो होती है, यानी कि फिर वो जो फूड पांडा वाले हैं ना वो आपके किचन को शो नहीं करते। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा करें। और अगर ऑर्डर कैंसिल करते हैं ना तो वो एरिया आपका श्रिंक कर देते हैं, यानी कि वो जो आपका किचन है ना वो ज़्यादा एरिया में नज़र नहीं आ रहा था। जब आप ऑर्डर कैंसिल पे कैसे एक ऑर्डर कैंसिल करते हैं ना तो एक एरिया श्रिंक हो जाता है, दूसरा ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो दूसरा एरिया श्रिंक हो जाता है। तो इस तरह आपके एरिया या आप खुद सोचें कि आपके जो ये से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर कितने सारे एरियाज आते हैं। तो जब आपकी पब्लिसिटी ही नहीं होगी, जब आपका एरिया ही नहीं शो होगा, तो फिर ऑर्डर आपको कहाँ से आएंगे।
अच्छा जी, जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं ना, वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और मुझे ना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ना और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने मेरी वीडियो से क्या कुछ सीखा, और आप ही हमने आपका जो चैनल है ना वो सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो अपनी राय का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ मिस गाइड करूँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला आपका जो है ना बिज़नेस को खूब फले फुलाए, खूब उसको तरक्की दे, खूब आपका दिल लगाए। तो ये वीडियो और ये जो है ना, अगर आपके लिए अच्छी साबित हुई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये ना सोचा करें कि इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना, बस अब आप सोचना छोड़ दें। और जो बंदा सोचता रहता है ना, जो ज़्यादा सोचने वाले होते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं। जितनी ज़्यादा अहम सोचों में रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो सोच से सोच निकलती है, फिर इंसान का काम जो है ना डिले होता चला जाता है। जब हम सोचते थे ना कि मैंने ये फूड पार्लर ज्वाइन करना है, मैंने प्राइवेट बिजनेस करना है, मैंने फूड बिजनेस करना है, मैंने अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो बस आप उठ खड़े हों। आप ये ना सोचेंगे बस अब टाइम नहीं है, अभी मैं करती हूँ। तो ये सुस्ती है और ये जो सोचियाँ थी ना, इंसान को लेके बैठ जाती है, और हमारा जो माइंड है ना वो फिर ठप हो जाता है। बस फिर हम मुंह भर के काम करते रह जाते हैं, या फिर हम फालतू कामों में लग जाते हैं। तो बस उठें और बढ़ें और काम बहुत करें। ऐसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।